बर्तन गिरने की आवाज सुन आरती दौड़ती हुई आंगन में पहुंची तो देखा कि उसके ससुर जी ने नाश्ते की थाली गुस्से में फेंक दिया है। उनकी नजर जैसे ही आरती पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में कहा, ना जाने कौन घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे, 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है। मुझे लगता है सब्जी में नमक नहीं, नमक की पूरी थैली ही डाल दी है। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज कि नई नवेली बहू आरती की रुलाई फूट पड़ी। उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई बाबूजी, गलती से 2 बार नमक डाल दिया होगा, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। ससुर जी फिर गरजे। बहू आरती ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। ससुर जी यानी महेंद्र सिंह बड़े रौबीले व्यक्तित्व के पुरुष हैं। उनकी कड़कती आवाज से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देते हैं। खेत खलियान, जमीन जायदाद, किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे अमर और अमन हैं। पत्नी सालों पहले गुजर गई थी। बड़े बेटे अमर की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। आरती महेंद्र सिंह की नई नवेली बहू एक गरीब परिवार से है, इसलिए ससुर जी हमेशा ही उसको दबाकर रखने की कोशिश करते हैं। बड़ा बेटा तो मानो बाप की परछाई है। पिता कहे दिन तो दिन कह दे, रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतना अपमान और जिल्लत मिलने के बावजूद भी आरती अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती थी। 18 बरस की कमसिन थी आरती। अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीबी और मुफलिसी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनसे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है, आरती बिना माथे पर शिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से बनाया था उसको। उसकी गुलाबी रंगत, लंबे घुंघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद, ससुर जी ने एक नजर में उसे अपने अमर के लिए पसंद कर लिया था। उसी रात यूं तो ससुर जी कड़क स्वभाव के हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर अन्य का अपमान, कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव किया ससुर जी ने। आरती अपने पति को बता रही थी, देख, तू ज्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। तुम्हें पता नहीं है, बाबूजी ने माँ के गुजरने के बाद कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे बाबूजी माँ से कम नहीं है। अगर बाबूजी से मैंने एक भी तुम्हारे बारे में शिकायत सुनी तो उठाकर तेरे बाप के पास पटकाऊंगा। जो लुगाई मेरे बाबूजी का ध्यान न रख सके उसे क्या फोड़े पर घिसकर लगाऊंगा मैं। अमर ने फटकारते हुए आरती से कहा। बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता। वह भी लल्ला जी कहे उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता। अमर को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन ससुर जी और आरती ही रहते। अमन के रहते ससुर जी को कोई डर भी नहीं था। अमन भाई की अनुपस्थिति में घर खेत जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो ससुर जी का पैर दबाता, फिर अपने कमरे में जाकर सोता। आरती अपने कमरे में खड़ी बाप बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हो जाती थी। धीरे धीरे भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख अमन की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो आरती को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। आरती भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तन्मयता से वह काम में जुट जाती। उधर अमन बुरी नजर से उसे घूरता रहता।
दिन भर सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ी और रात में जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल, खुले बाल, जिसकी लटें उड़ उड़ कर आरती के चेहरे को चूमती रहती, जो अमन के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। ससुर जी को अमन का यूं आरती से बोलना बतलाना बुरा न लगता था, और न ही उन्होंने कभी आरती को बिना घूंघट करे अमन से बात करने को मना किया था। अमन के हंसी मजाक को भी वह उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देती थी। आरती के मन में कोई खोट न था। वह तो बस दो मीठे बोल की प्यासी थी, जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गर्म मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था, इसका अंदाजा नहीं था आरती को। समय बीत रहा था। अमन की गिद्ध दृष्टि भी आरती पर पड़ती जा रही थी। एक दिन ससुर जी अपने खास दोस्त के बेटे की शादी में गए थे। अमन उस दिन देर रात को घर पहुंचा। देखा तो आरती को अपना ही इंतजार करते पाया। भाभी, एक कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई है। अभी लाई। आंचल समेटती आरती रसोई की तरफ बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि आरती को अपने पीछे एक साया लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो अमन उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वासना से भरी नजर उसने आरती पर डाली। आरती एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चेताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, लल्ला जी मुझे ऐसी नजर से कभी नहीं देख सकते। और चाय का कप अमन को थमाकर वहां अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल अमन उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में लल्ला जी, कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूं मैं, अमन भी बुला सकती हो। और हाँ, चाहिए तो, लेकिन तुम समझती कहाँ मेरी जरूरत। अमन कुटिलता से मुस्कुराया। आरती पर घनों पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो ससुर जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी आरती। अच्छा, और तुम्हें लगता है बाबूजी तुम्हारी बात सुनेंगे? एक मिनट में निकाल बाहर करेंगे तुम्हें झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वहां ढीठता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। आरती गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसने आरती को बिस्तर पर गिरा दिया। आरती जाल में फंसे पंछी की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। यह पाप है, छोड़ दो मुझे। ससुर जी, कोई बचाओ। आरती विलाप कर रही थी। खट खट से दरवाजा खुला। देखा तो सामने ससुर जी खड़े थे। कमरे में रोती बिलखती बहू, अर्धनग्न हालत में बेटा, और लगभग वैसी ही हालत में बहू भी। अमन ससुर जी गरजे। बाबूजी, मेरी कोई गलती ना है, ये आरती ही मुझे बहला फुसला कर। अमन ने कहानी बनाना शुरू कर दी। उसे पूरा यकीन था बाबूजी अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकते। उधर ससुर जी ने अपनी छड़ी से अमन को पीटना शुरू कर दिया। मेरी बहू सीता है सीता, तू मेरी बहू पर लांछन लगाने वाला है। कमबख्त, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तूने जैसा किया है, तुम्हें इस घर में रहने का भी हक नहीं है। तुम्हें तो अब जेल में भिजवा कर ही मानूंगा। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आज तक भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। घर में मुझे अकेला देख लिया, खुद मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? महेंद्र सिंह ने अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने तुरंत मोबाइल से 100 नंबर डायल किया, पुलिस को कॉल किया। बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी, डर के मारे पैर कपकपा रहे थे।
थोड़ा सा हाथ जुटा ससुर जी फिर से बोले, तू मेरी बिटिया है, यह बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई इसकी। मुझे क्या पता था, मैं औलाद में ही सांप पाल रहा हूँ जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसे से खरीद सके। यह बाल तजुर्बे से सफेद हुए हैं, सही गलत में खूब फर्क समझता हूँ। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और अमन को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस के जाने के बाद आरती अपने ससुर जी से बोली, लेकिन ससुर जी आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। आप तो अपने दोस्त के बेटे की शादी से कल वापस लौटने वाले थे ना? हाँ, पर पता नहीं क्यों अचानक घबराहट हो रही थी। लग रहा था जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। तो मेरा दिल नहीं माना, तो मैं आधे रास्ते से ही वापस घर आ गया। आज अगर मैं घर नहीं आता तो बहू अनर्थ हो जाता। तुम मेरे बेटे की अमानत हो, इस घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी की गंदी नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वह अपवित्र नहीं हो जाती। महेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे अमर को फोन लगाया और उसे वापस बुलाया और कहा, आज के बाद से तू ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा। यही शहर में छोटा सा कोई बिजनेस करके बहू के साथ सुखी जीवन बिताएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। धन्यवाद।